हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं। धूप इतनी तेज़ निकली है, बाहर निकलने का, गार्डन में जाने का भी बिल्कुल भी मन नहीं है। चोंद जैसा लग रहा, जैसे चोंद लग रहा है ना मुंह पे, बिल्कुल ऐसा लग रहा। और भाई आज दोपहर में माँ जी ने बना दिया है नया चूल्हा। ये देखो, बना के तैयार कर दिया। बना तो टेढ़ा मेढ़ा सा ही, लेकिन कोई बात नहीं, इसी से काम चला लेंगे। और अब की बार चूल्हे की जगह बदल दी है। ये चूल्हा बिल्कुल तिरछा बनना, और ईंट रख रखी माँ जी ने इसके नीचे, तो इसकी जगह वहाँ से बदल कर यहाँ कर दी, क्योंकि वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है। ये देखिए, इधर से धुआं इधर तक जाकर रहा। और मैं सोच रही थी इस चूल्हे का मुंह ऐसा होना चाहिए था, जैसे कि हम ऐसे बैठ के, जिस तरफ से सूर्यास्त हो है ना, इस तरफ से बैठ के रोटी बना लें। लेकिन माँ जी ने इसका मुंह इधर को कर दिया। अब मुझे इसका बदलवाना पड़ेगा। फिर नु कहोगी इतनी मेहनत करी, फिर तो नहीं हटवा दिया। चलो भाई, देखते हैं कितने दिन चल पाता है ये। हो तो रहा तिरछा मिर्चा आई। मैं धुएं की वजह से सोच रही थी, क्योंकि पूरी टीन शेड जो है वो ख़राब हो चुकी है, छत पर से काली हो चुकी है। और इसके जो पाइप लगे हुए थे ना, उन पर भी जर आ गया, धुआं लग लग के। ऊपर से ओस, नीचे से धुआं। तो भाई आज सूखे हुए वस्त्र यहाँ से तार पर से नहीं उतारे थे, अब उतारूंगी। पूरे गार्डन में जो है इधर तो छाँव आ गई, लेकिन सूर्य देवता अपनी किरणें इतनी तेज़ बखेर रहे, बहुत तेज़ अंदर तक जा रही। और इसी वजह से हम लोग ये तरपाल नहीं हटा रहे। अभी हम सोच रहे कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा लगाएं जिससे कि हमें गर्मी भी ना लगे और मच्छर ज़्यादा घुस ना पाए अंदर कमरों में। एक हमारी सब्सक्राइबर है, यूएस से देखती है, तो ये कह रही थी ये वाले टमाटर ना चेरी टमाटो होते हैं, ये खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। स्वादिष्ट तो लगते हैं, लेकिन इनके अंदर ना बीज ज़्यादा होते हैं। चेरी टमाटर खट्टे होते हैं, और उससे जो है हमने पिछली बार बहुत ही दिन तक उन्हें यूज भी किया है। सॉस बना के रख ली थी, प्यूरी बना के रख ली थी, दो चीज़ अलग अलग। और इतने ही एरिया में टमाटर थे जितने ही एरिया में अब की बार लगा रखे ये वाले। और इतने ही एरिया में इतने टमाटर आए थे भाई, हद हो गई थी बिल्कुल। अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं, और वैसे तो घर में कामकाज की तैयारी चल रही थी। शाम का जो रूटीन होता है उस पर मैं लगी हुई थी काम करने में। लेकिन मुझे अब जाना है अचानक से मुजफ्फरनगर, क्योंकि मुझे पता चला है मेरे भाई जितेंद्र का हुआ है ऑपरेशन। तो हम दोनों जाएंगे साथ साथ में। तो अब चले जाएंगे, सुबह के टाइम आ जाएंगे बच्चों के स्कूल की टाइमिंग तक। तो अभी जो है माता जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। वैसे तो दिन छिपता जा रहा, पहले तो सोच रही थी कल जाऊंगी, लेकिन ये कहने लगे कि कल मैं दिन में बिजी रहूँगा, आज शाम के टाइम चले जाएंगे और सुबह के टाइम जल्दी से आ जाएंगे। चलो भाई, माँ जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, और बच्चों का ध्यान रखना अपना, ठीक है। तो चलो भाई, चलते हैं अब हम। और गड्डी कर दी है एकदम से रेडी, झाड़ पूछ के। और पहले तो मैं देवताओं पे से थोड़ा सा लेट आए, इसीलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए। और देखो, बच्चों ने आज एक ने भी नहीं कहा, क्योंकि सबको पता है कि हमें स्कूल में जाना है सुबह के टाइम में। नंदनी ने की है थोड़ी सी जिद, बोली मुझे जो है खट्टी मीठी टॉफ़ी चाहिए, क्योंकि जो गड्डी में रखी हुई थी वो ख़त्म हो चुकी है। चलो जी, निकाल लो। और ज़रूरत का सामान, एक जोड़ी कपड़े मैंने अपने रख लिए हैं, और इनके भी। मेरा आरुष बेटा इतना समझदार हो गया, उसने जाने के लिए झट से बोल दिया, बोल रहा है मम्मी आप चले जाओ बेफिक्र होकर, और मैं सुबह जल्दी उठूँगा और जग के तैयार हो जाऊँगा खुद से। तो भाई इतना समझदार तो होना चाहिए, क्योंकि अब आ गए ये 3rd क्लास में, और ये अब 9 साल का कंप्लीट हो जाएगा अगस्त में, है ना। तो बड़ा तो हो ही गया भाई। चलो ठीक है, अच्छे से मम्मी को परेशान नहीं करना, ठीक है। ठीक है चिंकी, बाय बाय। चलो जी, चलते हैं अभी। बाय बाय आरुषि, बाय बाय। सुबह को जल्दी से जग जाना, ठीक है। हाँ, ये कह रहे क्या तेरे पापा। चलो तो भाई चलते हैं अभी। 1 घंटे का सफ़र रहेगा हमारा यहाँ से, हमारे घर से। घंटे का, आप तो आधे घंटे में पहुँच जाओगे। 1 घंटे में हम आराम से चले, है ना। पापा जी को चीज़ बोला बता द चीज़। बाय नंदनी, बाय बेटा, ठीक है। सो जाना आराम से, ओके। अमित ध्यान रखिए भाई, तेरी जिम्मेदारी है। चलो ईद है, बड़ी बड़ी ताल की लग रही है, जाएंगे जब अपनी भाभी के दौरा मस्ती करन। बोलो शंकर भगवान की जय। बाय बाय बच्चों, बाय। सारे खड़े देख रहे, बाय बाय। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। दूसरे रास्ते से आए थे, जो बाईपास है,
तो हम सोच रहे थे कोई बग्गी ना मिले गन्नों की, लेकिन मिल ही गई आखिरकार। तो भाई छोटे रास्तों पे 2 गाड़ी निकलने का, 2 साधन निकलने का बड़ा मुश्किल हो जा, और ऊपर से जब उसमें गन्ने भरे हों। तो ऐसा ही था इस ट्रैक्टर में, हमने बहुत दूर अपनी गड्डी खड़ी कर ली और अब जो है निकले हैं साइड से। तो वही पूरे 1 घंटा हो चुका है हम लोगों को घर से निकले हुए, और हम लोग जो है मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं। 7:30 बज गए और बहुत ही धीमे धीमे से चलाते हुए ला रहे हैं। ये नु कह रहे चौंध लगा है मेरे, मगर चश्मा बनवाना पड़ेगा फिर थारा चौंध का। तो भाई रात में जो गाड़ी है वो मैं बहुत सेफली ड्राइव करूँ, वैसे तो दिन में भी बहुत सेफली, और मैं 60-70 की स्पीड से ज़्यादा चलता नहीं हूँ अमूमन, और लोकल रास्तों पे तो मैं 50-60 ही चलूँ भाई, वो भी देख दाग के बिल्कुल। और रात में ना लाइट का रिफ्लेक्शन मुझे ज़्यादा महसूस हुआ है, और इसलिए मैं रात में बड़े आराम से चलूँ। तो हम बहुत धीरे धीरे और पुराने गाने सुनते हुए ओल्ड इज गोल्ड वाले, जैसे कि माधुरी दीक्षित और ऋषि कपूर वाले गाने सुन के हम अपना सफ़र तय कर रहे और पहुंच गए मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर हैं अभी हम हनुमान चौक के आसपास। हमारी तरफ से जो एंट्री होती है वो यहीं से होती है। अब हम सहारनपुर रोड पे जाएंगे, जहाँ पे हम अक्सर जाया करते हैं, और जिस मकसद से जाते हैं वो बता ही दिया है इसने, बबली देवी जी ने आपको। ये देखो अभी भिड़ गए थे दोनों, और आँख काट रहा उसकी डब्बा पुन देख रहा कहाँ को आ रहा, कहाँ को आ रहा, अपने आप रोंग साइड, और दूसरों को जो है ब्लेम करे। तो भाई हनुमान चौक से अब बढ़ गए हम आगे की तरफ, और यहाँ पे हम निकलेंगे अब सहारनपुर रोड पे, अस्पताल चौराहे के पास से। और शाम के समय जो जनता जनार्दन है भाई शहरों की, वो निकल चुकी है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो छाँव में अच्छा लगता है घूमना बाज़ारों में और ख़रीदारी करने में भी। तो इसलिए चकाचौंध शहरों की जो है, जब लाइटें ऑन हो जाती है रात में तब ज़्यादा बढ़िया लगती है। और कभी कभी हम भी इसका आनंद लेने के लिए चकाचौंध का हम भी यहाँ पे हाजिर हो जाते हैं। तो हमारी उपस्थिति यहाँ मुजफ्फरनगर एरिया में दर्ज हो चुकी है। सफर को आगे बढ़ाते बढ़ाते थोड़ा सा ट्रैफिक मिल ही गया। चंद्रा सिनेमा के आसपास तो भाई मिलेगा यहाँ ट्रैफिक। यहाँ पे एक बहुत व्यस्ततम चौराहा, सड़कें हैं यहाँ की बहुत नैरो, और ट्रैफिक अंदर से गुजरने वाला आवे सारा यहीं से। तो हर बार हमें यहाँ से भीड़ मिले। हम वेटिंग में हैं फ़िलहाल, और दूसरी लाइन में जब घुस जाना तब लगे जाम। देखो अपनी लाइन छोड़ के दूसरी लाइन चला रहे हैं। दूसरी लाइन जब चलाते हैं तब ये लगते साइकिल वाला देखो, हमें कभी नहीं कहा था बड़ा है। एक चीज और बता रही, बहुत ही आराम से देख के चलाओ। ये साइकिल वाले पता नहीं कहाँ से निकल के आ रहे हैं। देखो ये बड़ा, मैं तो खड़ा हो जाऊँ अगर किसी को ज्यादा जल्दी हो, तो मैं तो कह दूं भाई तू जा पहले, हो सके फायर ब्रिगेड का आदमी हो तो कहीं लगी पड़ी हो वह बुझानी हो, तो मैं तो सबको ऐसे ही अपने सामने से भी जो तेजी से गुजरे रोक कर खड़ी कर लूँ। जो कोई मोड़ पे भी मुड़े इंडिकेटर दे रखे, मैं कल ले भाई तू लिकड़ पहले, तो मैं ज़्यादा जल्दबाजी करता नहीं हूँ भाई। बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी जो रेड लाइट है वो यहाँ कामयाब नहीं होती, ना लोग यहाँ पे कामयाब होने देते। यहाँ पे लगी भी थी लेकिन वे चल नहीं पाई ज़्यादा दिन तक। अब पता नहीं इसका रीज़न क्या है भाई, लोग मानते नहीं उसे, क्या नहीं करते, समझ में नहीं आ रहा। ये देखो ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी हैं यहाँ पे, व्यवस्था करवा रहे हैं, चलवा रहे हैं, लेकिन भाई फिर भी ये देखो ट्रैफिक जवान खड़े हैं भाई, लेकिन इनकी भी कोई मान नहीं रहा। फाइनली इधर लगा दे, है। देखो कितनी वेटिंग में है, बहुत लंबा लग चुका है यहाँ पे ट्रैफिक। छोटा सा शहर लेकिन जाम लंबे लंबे। ये तो दोनों तरफ को बाईपास निकल रहे तभी हाल है, लेकिन लोकल की जो सवारी है, लोकल के जो लोग हैं वो रात में निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए। आ गए हम लोग अभी अपने अहिल्याबाई चौक, है ना। 50 रुपए किलो यार, 40 हो रहा पपीता पूरा, बढ़िया है ताज़ा। ये निकालिए ये वाला, कितने किलो का हो जाएगा ये वाला?
दो 980 ग्राम, दो ही हो गया पूरा। अच्छा, कितने का हो गया? खरबूजे कैसे है भैया, मीठे हैं बढ़िया? खरबूजा आगे 100 रुपए के 3 किलो, बढ़िया जौनपुरी खरबूजा आगे 100 रुपए के 3 किलो। ले 100 रुपए के 3 किलो जौनपुरी खरबूजे, बढ़िया मीठे। चेक भी करवा दिया भाई ने, खा के भी देख लिया मैंने, सही है। देखो भाई पार्किंग में लगा दी मैंने यहाँ पे गली में ही, बहुत बढ़िया तरीके से। अरे यो भग्गा भग्गा है रुद्राक्ष। नमस्ते भाई, जीते रहो, खुश रहो। और किट्टू व्यवस्थापक है ही शुरू से, बस सामान वामान की व्यवस्था करवानी सब चीज़। तो पधार चुके हैं, पहुंच चुके भाई। आओ भाई काना, क्या हाल चाल है काना? जीते रहो, खुश रहो, लंबी आयु हो। रोम रोम भाइयों, नमस्कार जी। फैटी लीवर बढ़ा लिया है। क्या हो गया? पता नहीं, वो किसका बढ़ा। कोई बात नहीं है, फैटी लीवर तो ठीक हो जाए। सबके फैटी हैं खान पान के हिसाब से, आजकल सबके फैटी हैं। नहीं फिर भी ये जो अनाज पानी खा रहे हैं ना, ये भी फैटी लीवर का ही कारण है फिलहाल। हाँ दवाई समझाई जा रही है, डेली रखा रहा हूँ ना। अच्छा नहीं, दो ढक्कन होंगे इसमें, ऑनलाइन दवा है।